देखिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। इसका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा सारा चीज हम लोग आज इसको बताएंगे, हर एक चीज को बता देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखो लाभ और हानि। लाभ कब होता है, हानि अगर कोई वस्तु है हमारे पास, जब उसको हम बेचेंगे या जब हम उसको खरीदेंगे तभी तो पता चलता है कि हमें वो फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ठीक ना। तो सबसे पहले इसके हर एक छोटे से छोटे टर्म को पहले सीखेंगे और उसके बाद जितने भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसको भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखेंगे लाभ। तो लाभ और हानि पढ़ने से पहले इसके बारे में देखेंगे। देखिए एक वर्ड, कुछ सिंपल वर्ड है, पहले उस वर्ड को समझ लेते हैं। पहले होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? अगर जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसको क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। उसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस करते हैं, ठीक है ना। और इसको अपने शॉर्ट भाषा में इसको क्या बोलेंगे? सीपी बोलेंगे, सीपी, ठीक है। अगर किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य। और इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बोलेंगे, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? एसपी बोलेंगे, ठीक है, एसपी बोलेंगे। अब देखिए ये हमारा सीपी होता है, ये एसपी होता है। इसके बाद देखिए बच्चों, अगर हम कोई वस्तु को बेच रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एसपी बोलेंगे। अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? सीपी बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमको होता है क्या? चाहे तो लाभ होगा या तो फिर क्या होगा? हानि होगा। उस लाभ को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है ना। पी, देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? अगर मान लीजिए कोई सपोज कीजिए आपने जो है 10 रुपए का एक पेन खरीदे हैं, ठीक है, और उस पेन को आपने क्या करे? 12 रुपए में क्या करें? बेच रहे हैं, ठीक है ना। 10 का पेन खरीदे और क्या कर रहे हैं? 12 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो इससे पता चला कि प्रॉफिट यहाँ पे क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहां से देख सकते हैं एसपी माइनस सीपी करेंगे तो आपका क्या होगा? प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हानि। हानि कैसे होगा हमारा? हानि देखिए, हानि कब होगा? यानी कि लॉस, है ना। लॉस कब होगा? अगर मान लीजिए कि आपने अभी 10 का पेन खरीदा था, अब उस पेन को आप 7 रुपए में क्या कर दिए? बेच दिए। 10 का पेन खरीदे थे और क्या कर रहे हैं? 7 रुपए में बेच रहे थे। इसका मतलब आपको क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो यहां से देखिए, जब यहां क्या हो जाए? क्रय मूल्य से कम पे बेच रहे हैं ना। क्रय मूल्य से हम क्या कर रहे हैं? कम में। क्रय मूल्य में से अगर आप विक्रय मूल्य को घटा दीजिएगा, ठीक है ना, क्रय मूल्य से क्या कर देगा? विक्रय मूल्य को घटा दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? लॉस, ठीक है ना। यहां से लॉस का फॉर्मूला बन जाएगा सीपी माइनस एसपी, ठीक है ना। ये आपका हो गया। तो यहां से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, यहां पे हर एक क्वेश्चन को भी करवाएंगे तुरंत, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, अगर हमसे पूछेगा लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, इसका क्या पूछेगा? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए या हानि प्रतिशत निकालने के लिए, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए, तो उसको कैसे बनाएंगे देखिएगा यहां पर। देखिए अब यहां लिखा हुआ है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज या तो लाभ परसेंटेज। तो देखिए लाभ परसेंटेज निकालने के लिए इसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। लाभ, जो लाभ होगा आपका, ठीक है ना, लाभ बटा में क्रय मूल्य। लाभ बटा में क्रय मूल्य गुने 100%, ठीक है। अब यहां पे इसको इंग्लिश में कैसे लिख लेंगे? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100%, ठीक है। अब इसी तरह से अगर लाभ हानि निकालना होगा तो तब क्या होगा? हानि प्रतिशत निकालने के लिए, हानि प्रतिशत निकालने के लिए, ठीक है ना, तो जो आपका हानि हुआ है, ठीक है ना, हानि बटा में क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य इंटू में 100%। इसी को लॉस परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? लॉस अपॉन में, ठीक है ना, सीपी इंटू 100%। अब इस पे एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा आपको माइंड सेटअप हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। देखिए यहां पे क्वेश्चन है कि एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार क्या करता है? किसी वस्तु को खरीद के लाता है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे बना रहे, ऑलरेडी हम यहाँ क्वेश्चन बोल रहे हैं, इसको क्वेश्चन को करा देंगे, थोड़ा देर स्क्रीन पे भी दिखाई दे देगा आपको, ठीक है ना। देखिए एक दुकानदार, ठीक है ना, एक पेन को 20 रुपए में खरीदता है
और 25 रुपए में उसको बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, एक दुकानदार कितना खरीदा पे 20 रुपए में खरीदा, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस आने की कितना हो गया, क्रय मूल्य 20 रुपया में हो गया। बेचा कितना में हो दुकानदार 25, यानी 25 रुपए में उसको बेच दिया है। तो हमसे पूछा गया है कि इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो बच्चों पहले तो हमको लाभ कितना हो रहा है यहाँ, तो यहाँ पर लाभ बराबर हम बताए थे, क्या बताए थे, एसपी माइनस सीपी। तो देखिए एसपी 25 है माइनस 20 हो जाएगा, आने की पता चल गया कि 5 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट लाभ हो रहा है। अब लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए, तो लाभ प्रतिशत का भी फॉर्मूला बताया भी हम, क्या बताएं कि लाभ बटा में सीपी, यानी कि प्रॉफिट बटा में सीपी। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 5 रुपया, सीपी कितना है 20 रुपया, ठीक है ना। अब इंटू 100%, ठीक है ना। अब देखिए ये 20 पचे कितना होता है 100 और 50 25, तो 25% का इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है ना। आप समझ आगे बात, 25% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इसी तरह से देख लीजिए, एक क्वेश्चन और बताते हैं, ठीक है। देखिए एक आदमी है, एक टेलीविजन को 100 रुपए में खरीदता है। एक आदमी एक टेलीविजन को 100 रुपए में खरीदता है और 80 रुपए में इसको क्या कर रहा है, बेच देता है। तो बताइए उसको लाभ कितना हो रहा है या हानि कितना हो रहा है, बताना है आपको क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। देखिए वो क्या कर, आदमी खरीदा है कितना में, टीवी 100 रुपए में खरीदा है, बेच कितने में रहा है टीवी को 80, हाँ 80 रुपए में बेच रहा है। हमसे पूछा है कि अगर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत निकालिए, अगर हानि हो तो हानि प्रतिशत निकालिए। तो देख रहे हैं बच्चों कि खरीदा 100 में है, जितना भी खरीदा उससे कम में बेच रहा है, इसका मतलब उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि पहले निकालिएगा, यानी लॉस निकालिएगा। तो हानि निकालने के लिए बताए थे हम, विक्रय मूल्य में से क्या करना है, क्रय मूल्य को माइनस करना है। तो आपको तो उसमें तो क्या निकल जाएगा, हानि निकालने के लिए क्या करिएगा, सीपी में से एसपी को क्या करिएगा, माइनस कर लीजिएगा। एसपी कितना है, सीपी कितना है 100 माइनस 80, यानी 20 रुपए का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, 20 रुपए का हानि हो रहा है। अब हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या बताया गया था, हानि प्रतिशत निकाल लेते हैं। हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंट, ठीक है ना। तो हम बताए थे लॉस बटा में सीपी इंटू 100%, ठीक है। तो देखिए यहां देखिए बच्चों लॉस कितना हुआ है 20 रुपए का, 20 रुपए रख दीजिए। सीपी कितना है, सीपी देखिए 100 रुपए है, 100 रुपए रख दीजिए, ठीक है, इंटू 100%, है ना। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 20% का क्या हो रहा है, उसको हानि हो रहा है 20% का, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बहुत कम आते हैं पर भी अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसको अलग तरीके से बता रहे हैं, जो कि कमजोर बच्चा इसको क्या अच्छे से सीख सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को लगातार एसएससी रेलवे में पूछा गया है, ठीक है ना। अभी जो जल्दी में एग्जाम हो रहा है, ठीक है, ग्रुप डी का, उसमें भी एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया। क्वेश्चन क्या था बच्चों, देखिए एक दुकानदार 10 संतरा को खरीद कर, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं था बच्चों, देखिए था एक दुकानदार, ठीक है ना, 11 रुपया में 10 संतरा खरीदता है, ठीक है ना, और 10 रुपया में 9 संतरा को क्या करता है, बेच देता है, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो देखो ध्यान दीजिएगा इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, उस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहां तो सबसे पहले आप क्रय मूल्य लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, क्रय मूल्य, ठीक है ना। यहां क्या लिख लीजिए, विक्रय मूल्य लिख लीजिए, ठीक है ना। यहां लिख लीजिए आप वस्तु, क्या लिख लीजिए, वस्तु, और यहां क्या लिख लीजिए आप, मूल्य, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन यहां पे बोल रहा है क्या कि क्रय मूल्य, ठीक है ना, 10 रुपए में क्या कर रहा है, 11 वस्तु खरीद रहा है, 10 रुपए में 11 संतरा खरीद रहा है, ठीक है ना, 10 रुपए में 11 संतरा खरीद रहा है, और पुनः फिर क्या कर रहा है, वो 11 रुपया में 10 संतरा खरीद रहा है। सॉरी, यहां पे 11 रुपया में 10 संतरा को क्या कर रहा है, बेच रहा है, विक्रय मूल्य, है ना। देखो कंडीशन क्या है क्वेश्चन में कि लिखा हुआ है क्रय मूल्य जो है, ठीक है ना, उसका मूल्य कितना है 10 रुपया में 11 क्या कर रहा है, बेच रहा है। मतलब कि इसका मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया, यहाँ पे क्या 11 जो संतरा का मूल्य 10 रुपया है,
ठीक है ना, 11 से 10, यहाँ पे भी क्या हुआ, जब बेचने कंडीशन आया तो वो क्या कर रहा है ना, 11 रुपए में 10 रुपए बेच रहा है। तो आपको क्वेश्चन पूछा कि बताइए लाभ प्रतिशत हो रहा है या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। जब भी इस तरह क्वेश्चन बनाया जाता है तो जब भी मेरे को लाभ या तो हानि प्रतिशत निकालना होगा तो इस तरह से अब बनाएंगे, क्या करेंगे, इन दोनों में क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे, ठीक है ना, और फिर इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुना करके माइनस करेंगे, ऐसे लिखेंगे 11 गुने 11 माइनस 10 गुने 10 बट्टा में, ठीक है ना, 10 बट्टा में 10 गुने 10 और गुने 100%, ठीक है। अब यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 11 को 11 से गुना करते 121 हो जाएगा बाबू, ठीक है ना, इसको इससे गुना करते 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां देखेंगे, यहां गुना करते 100 हो जाएगा, यहां क्या है 100% है, 100 से 100 क्या होगा, कट जाएगा। अब यहां देखिए 121 में से 100 घटा लीजिए, कितना बचेगा आपको, 21 बचेगा, ठीक है ना। तो यहां देखिए 21% को इसको क्या हो रहा है, प्लस में रिजल्ट आया है ना, तो प्लस में रिजल्ट आएगा जिसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, अगर माइनस में रिजल्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, 21% इसको लाभ हो रहा था, ठीक है ना। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर।